और हमने वहाँ राजेश टोपे साहब से ये डिमांड की थी कि मालेगांव के अंदर जो है सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस बिना पर जो है ऑक्सीजन की सहूलत रहे और ऑक्सीजन बर वक्त मिलता रहे, उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि कोई अच्छा इंतज़ाम हो। तो उन्होंने जो है इमरजेंसी के अंदर जो है 5 डेवरा सिलेंडर उन्होंने मालेगांव को दिया। एक सिलेंडर में तकरीबन 30 जंबो सिलेंडर की कैपेसिटी है। और फिर उसी के साथ जो है हमने डिमांड की थी तो सिविल हॉस्पिटल के लिए 20 KL यानी 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक लगना चाहिए। उसी मौके पर उन्होंने इसको मान्यता दी और वो प्रोसीजर चल रहा है। आज उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा और 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो 20 KL का टैंक है, पिछले हफ्ते में CN साहब के सामने ये पूरी बात रखी है और हमने ये डिमांड किया है कि कारोबार बंद न किए जाएं। जो लोग रोज़ाना कमाते खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए घर में बैठना और उन लोगों के लिए कारोबार का बंद हो जाना बहुत तकलीफ़ देह होगा। साल गुज़िश्ता लोगों ने कोविड-19 के मौके पर बहुत खुल करके गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद की, लेकिन इस मर्तबा लोगों के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो लोगों को जो है रिलीफ दे सकें। सभी जिम्मेदारों को बुलाया गया, लेकिन मालेगांव के पूर्व विधायक शेख आसिफ साहब को न्योता नहीं दिया गया, उन्होंने नाराज़गी जताई। उसको लेकर आप क्या? जमीयत उलमा एक गैर सियासी तंजीम है, गैर सियासी जमात है और समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। जमीयत उलमा की तरफ से किसी को नामज़द दावतनामा नहीं दिया गया था, बल्कि पार्टियों को दावतनामा दिया गया था जिसमें तमाम सियासी पार्टी के लोग थे, मजहबी मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान थे। हमने पार्टी और जमात के नाम से जो है हमने लोगों को दावतनामा दिया था। जिनको इस विषय से, इस उन्वान से दिलचस्पी और लगाव था, वो लोग अपना वक्त फ़ारिग करके आए थे। इसलिए किसी की ये शिकायत कि हमें नाम के साथ दावतनामा नहीं दिया गया, तो हमने किसी को नाम के साथ दावतनामा नहीं दिया था। मजहबी, मिली, समाजी, सियासी तंजीमों को तंजीम और सियासी पार्टी के नाम से दावतनामा जारी किया था और बड़ी तादाद में लोग आए थे। और रमज़ानुल मुबारक में इबादत की सहूलत रहे, मस्जिदों में लोगों को बाजमात 5 वक्ता नमाज और तरावी की सहूलत हो, इस सिलसिले में मशवरा हुआ मुत्तफ़िक़ा तौर पर और ये तय हुआ कि भाई इस सिलसिले में हम लोग मसाजिद को आबाद रखेंगे, रोज़ों का, तरावी का एहतमाम करेंगे और सरकार की गाइडलाइन की पासदारी करते हुए हम लोग रमज़ानुल मुबारक को अच्छी तरह गुजारने की कोशिश करेंगे। मुल्क के हालात कोविड-19 को लेकर के बहुत तशवीशनाक है। हमारा महाराष्ट्र पूरे देश में 1 नंबर पर है। जो रेशो कोविड-19 के मरीज़ों का आ रहा है उसमें लगभग 60% मरीज़ जो हैं वो मालेगांव अपने महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में भी उन अज़ला में जहां कोविड की तकलीफ़ ज़्यादा है उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट नासिक भी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 114 सेंट्रल, यहाँ पर कोविड के असरात बहुत कम हैं, लेकिन ताल्लुक़े के मरीज़ यहाँ पर इलाज व मुआलजे के लिए सिविल हॉस्पिटल में, कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में आ रहे हैं। इन हालात के पेश नज़र सरकार लॉकडाउन का फ़ैसला ले सकती है, ऐसा लोगों को अंदेशा है।
लोगों का ये भी मानना है कि लॉकडाउन जो है ये कोविड-19 का इलाज नहीं, लेकिन सरकार के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, कोई दूसरा मुतबादिल भी नहीं है। उसके पेश नज़र सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। हमारा ये कहना है कि सरकार का ये कहना था कि जियो और जीने दो, और उसी के साथ जो है कोविड-19 के साथ जीना सीखना पड़ेगा, ऐसा सीएम साहब का पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मशवरा था। तो जहाँ जहाँ लोगों ने कोविड-19 के साथ जीना सीख लिया है, जिसमें हमारा मालेगांव सेंट्रल भी है, हमको इस सिलसिले में रिलीफ मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। और मैंने पिछले हफ्ते में सीएम साहब के सामने ये पूरी बात रखी है, और हमने ये डिमांड किया है कि कारोबार बंद न किए जाएं। जो लोग रोज़ाना कमाते खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए घर में बैठना और उन लोगों के लिए कारोबार का बंद हो जाना बहुत तकलीफ़ देह होगा। साल गुज़िश्ता लोगों ने कोविड-19 के मौके पर बहुत खुल करके गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद की, लेकिन इस मर्तबा लोगों के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो लोगों को जो है रिलीफ़ दे सकें। इस बिना पर जो है सरकार को लॉकडाउन के सिलसिले में कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश और रास्ता रखना चाहिए कि मज़दूर वर्ग जो है, गरीब तबके के जो लोग हैं, जो रोज़ाना कमाते खाते हैं, छोटा मोटा जिनका अपना धंधा है, ऐसे लोगों को राहत मिले और उनका कुछ न कुछ कारोबार चलता रहे। इस सिलसिले में सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। कुछ दिनों पहले हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने मालेगांव शहर का भी दौरा किया, आप भी उनके साथ थे, सिविल हॉस्पिटल में आपने दौरा किया और एक कुछ टिब्रो सिलेंडर वहाँ पर लगवाया गया, तो किस तरह से आपने नुमाइंदगी की, किस तरह से काम कर सकते? राजेश टोपे हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं। साल गुज़िश्ता 3 मरतबा मालेगांव आए थे। अभी वो धुलिये के दौरे पर थे, उनको नासिक दूसरे दिन जाना था, नासिक का दौरा था। दरमियान में मालेगांव है, बगैर मालेगांव आए वो नासिक जा नहीं सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मालेगांव थोड़ा सा समय आप दे दें, मालेगांव का भी दौरा हो जाएगा और मालेगांव के लोगों की बात भी आप तक आ जाएगी। उन्होंने इस बात को कबूल किया और वो मालेगांव आए। तकरीबन 1.5 घंटा सिविल हॉस्पिटल में रहे, तमाम मरीज़ों से उन्होंने बातचीत की और क्या सुविधा है और क्या सुविधा चाहिए, ये सारी मालूमात उन्होंने ली थी। उस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डांगे साहब और डॉक्टर महाले साहब ये लोग थे, और हमने वहाँ राजेश टोपे साहब से ये डिमांड की थी कि मालेगांव के अंदर जो है सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस बिना पर जो है ऑक्सीजन की सहूलत रहे और ऑक्सीजन बर वक्त मिलता रहे, उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि कोई अच्छा इंतज़ाम हो। तो उन्होंने जो है इमरजेंसी के अंदर जो है 5 डेवरा सिलेंडर उन्होंने मालेगांव को दिया। एक सिलेंडर में तकरीबन 30 जंबो सिलेंडर की कैपेसिटी है। और फिर उसी के साथ जो है हमने डिमांड की थी, तो सिविल हॉस्पिटल के लिए 20 KL यानी 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक लगना चाहिए। उसी मौके पर उन्होंने इसको मान्यता दी और वो प्रोसीजर चल रहा है। आज उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा और 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो 20 KL का टैंक है वो लग जाएगा। तो सिविल हॉस्पिटल में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और ये एक टैंक जो है 15-20 दिन के लिए काफ़ी हो जाएगा।